Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of the judgment sheet of विक्रमादित्य। हम लोग द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग एट लास्ट द लेबर केम ऑन टू समथिंग. They uncovered it and found a slab of black marble supposed on the hands and wings of 25 stone angles. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य. जहाँ तक का हम लोग अध्ययन किए थे, यानी यहाँ पे जो राजा, जब उनको पता चला, जो उज्जैन से कुछ दूर पे रहते थे, जब इनको ये बात पता चला तो अपने पूरे सैनिकों के साथ, अपने मजदूरों के साथ यह सोच कर निकले थे कि मैं चल रहा हूँ और जो जजमेंट सीट है, यानी जो मोल्ड है, उसको मैं क्या करूँगा, उसको खुदाई करके मैं उस जो कभी विक्रमादित्य का राज सिंहासन था उसको मैं लेकर आऊँगा, और आने के बाद से मैं उस पर बैठ कर स्वयं मैं क्या करूँगा, विक्रमादित्य की तरह ही मैं भी न्याय करूँगा, और इस तरह से मैं भी क्या हो जाऊँगा, उन्हीं की तरह फेमस हो जाऊँगा। तो वही जब वहाँ पे आते हैं तो दे कवर्ड इट, यानी वे लोग क्या करते हैं, इसको अनकवर्ड कर देते हैं, यानी जो ढका हुआ था, जो मोल्ड था, उसको खुदवा दिया जाता है. इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और एक ब्लैक मार्बल, यानी जो एक स्लैब मतलब एक पट्टी मिलती है जो कि ब्लैक मार्बल की है. सपोज ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, जिसको 25 देवताओं के हाथ और पंख से टच कराकर उसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था. यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 देवताओं के हाथ से पूजा अर्चना कराकर उसको स्थापित किया गया था. श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का क्या था, राज सिंहासन था. With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. और इस तरह से पूरे खुशी के साथ इसे उस सिटी में और प्लेसेड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का जो हॉल, बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे इसको क्या किया गया, मंगवाया गया. द किंग ऑर्डर हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. और इस तरह से जो राजा थे वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि आप लोग 3 दिनों तक प्रेयर और फास्टिंग कीजिए, और उसके बाद चौथे दिन मैं आप लोगों के सामने ही इस सिंहासन पे मैं क्या करूँगा, बैठूंगा. एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कैम, और इस तरह से वो दिन आ ही गया, अंत में वो दिन आ गया. एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेकन हिज सीट, और इस तरह से क्राउड असेंबल्ड, यानी जो वो असेंबली थी वो पूरा भीड़ से क्या हुआ था, भरा हुआ था. सी द किंग टेक हिज सीट, यानी जब राजा उस सीट पर बैठेंगे उसको देखने के लिए पूरे लोग आए थे, और वो भीड़ से क्या हुआ था, खचाखच भरा हुआ था. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग. देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट दे पार्टेड इनटू 2 rows. द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, bowed his head in reverence and went straight to the marble slab. और इस तरह से जो राजा थे, यानी जो किंग थे, वो क्या, देन दे रिच्ड द जजमेंट सीट, यानी अब वो जजमेंट सीट पे पहुँचे. दे पार्टेड इनटू 2 rows, यानी जब वो जा रहे थे तो जो लोग थे वो 2 भाग में बट गए थे. 2 rows, इन 2 लाइनों में बट गए थे. द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, और जो बीच में वो राजा चल रहे थे, बोड हिज हेड, और इस तरह से अपने हेड को झुकाए हुए, इन रिवरेंस
एंड वेंट स्टेट टू द मार्बल स्लैब, और इस पूरे सम्मान के साथ, और वो कहाँ जाते हैं, जो मार्बल स्लैब है यानी जो ब्लैक स्लैब था वहाँ पे वो जाते हैं। When the king was about to sit on the throne, देखिए यहाँ पे about to का प्रयोग किया गया है, और about to का प्रयोग फ्यूचर में कोई घटना घटने ही वाली होती है वहाँ पे हम लोग about to का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए when the king was about to sit on the throne, यानी when यानी जैसे ही राजा बैठने ही वाले थे, यानी सीट पे बैठने ही वाले थे, one of the angels began to speak, यानी 25 देवताओं से वो स्लेब यानी पूजा अर्चना करा के रखा गया था, उसमें एक जो स्लेब था यानी वो एक जो देवदूत थे वो निकलते हैं और बात करते हैं, कहते हैं कि स्टॉप, इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जो देवदूत हैं वो कहते हैं कि क्या आप इस सीट पे बैठने योग्य हैं। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन। कहते हैं कि क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया है कि जो दूसरे का राज्य है उसको हड़पने का विचार आपके मन में नहीं आया है। फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ आंसर, और इस तरह से फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, और इस तरह से वो राजा सोच नहीं सके, उसका आंसर नहीं दे पाए। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्टिड, और वो जानते थे कि जो मेरा लाइफ है वो कैसा है, अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही स्पीक, और लंबे समय तक चुप रहने के बाद वो बोलते हैं कि नो, ही सेड, आई एम नॉट वर्थी। कहते हैं कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, और वो कहते हैं कि फिर वापस जाइए और 3 दिनों तक क्या कीजिए। गो देन एंड फास्ट प्रे फॉर 3 days, यानी 3 दिनों तक आप फास्ट रहिए यानी व्रत रहिए और क्या कीजिए, प्रे कीजिए यानी पूजा कर दीजिए। सेट द एंगल्स, जो देवदूत थे वो कहते हैं, सो डैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, और कहते हैं कि इस तरह से आप अपने आप को क्या कर लीजिए, एकदम प्योर कर लीजिए। एंड बी वर्थी टू सिट ऑन द थ्रोन, और जब इस तरह से आप कर लेंगे तो आप इस सिंहासन में बैठने योग्य हो जाएंगे। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, और इस तरह से यह वर्ड कहने के बाद से जो देवदूत सा वो अपने पंखों के द्वारा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और इस तरह से जो राजा हैं वो 3 दिन तक प्रेयर रहने के बाद, अब प्रेयर और फास्टिंग रहने के बाद यानी अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के बाद वो फिर दोबारा उस जजमेंट सीट पर बैठने के लिए आते हैं। बट दिस टाइम अगेन सम थिंग्स हैपन, लेकिन फिर जैसे ही बैठने जाते हैं उसके बाद से फिर न कुछ क्या हो जाता है, अगेन वो कुछ फिर घटित हो जाता है। अनदर स्टोन एंगल्स आस्क हिम, यानी जो दूसरा एंगल था फिर वो उनसे पूछता है, इफ ही हैज नेवर डिजायर टू परचेज द रिचेज ऑफ अदर्स। कहते हैं कि अगर आपके मन में दूसरे के संपत्ति के प्रति इच्छाएं न हो, यानी जो दूसरे की संपत्ति हो और उसे आपके अंदर चाहत हो, क्या कभी आपके अंदर उसके हड़पने की चाहत नहीं आई है। पजिस द रिचेज ऑफ अदर, पहले राजा क्या करते थे, दूसरे को संपत्ति को क्या कर लेते, युद्ध में युद्ध करके उसको हड़प लेते थे। वही कह रहा है कि क्या कभी दूसरे की धन संपत्ति को लेने की इच्छा आपके मन में नहीं है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैज डन सो, और इस तरह से राजा तो ऐसा करते थे। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्थी टू सिट ऑन जजमेंट सीट, और इस तरह से वो कहे ही वाज नॉट वर्थी, यानी आप योग्य नहीं है, इस जजमेंट सीट पे आप बैठने योग्य नहीं है। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन ही वाज क्वेश्चन बाय एंगल्स एंड ही हैज टू विथड्रा, यानी
जब कभी भी राजा उस राज सिंहासन पर बैठने चाहें, उन्हें किसी न किसी क्वेश्चन के द्वारा उन्हें बैठने से उन्हें मना कर दिया गया। देखिए यहाँ पे हैज़ टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारा कोई मजबूरी दिखाया जाता है। तो वहीं पे कह रहा है ही हैज़ टू विड्रा, यानी वो राजा वहाँ बैठना तो चाहते हैं लेकिन उनको क्या कर दिया गया, हैज़ टू विड्रा, उन्हें बैठने नहीं दिया गया, यानी निकाल दिया गया। दिस वेंट ऑन टिल only one Angles was left supporting the marble slab। अब लास्ट में सिर्फ एक ही देवदूत बचे हुए थे। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। और इस तरह से अब राजा इस कॉन्फिडेंस के साथ, यानी पूरे विश्वास के साथ जाते हैं कि आज मैं निश्चित रूप से जो वो राज सिंहासन है मैं उस पर बैठ जाऊंगा। बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंगल स्पोक। लेकिन जैसे ही वो राजा वहाँ बैठने के लिए आते हैं, जो लास्ट एंगल थे, जो लास्ट देवदूत थे, वो बोलते हैं कि आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हियर ओ किंग। कहते हैं कि ओ राजा, क्या आज आप एकदम परफेक्ट रूप से आप एकदम प्योर हो। इज योर हियर्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड। क्या जो आपका हियर्ट है, जो आपकी आत्मा है, क्या एक छोटे बच्चे की समान है। छोटे बच्चे की बात यहाँ पे की जा रही है। जिस तरह से छोटे बच्चा वो कुछ भी नहीं जानता, उसके अंदर किसी से न द्वेष होता है न किसी से कोई क्वेश्चन रहता है, वो सबको एक समान समझता है। हम लोगों में भले ही कुछ भी हुआ हो, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ है, हम लोग किसी से बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो सबको एक समान समझता है। उसके अंदर ऑनेस्टी होती है। और इसीलिए जो एंगल है, जो लास्ट देवदूत है, वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो हृदय है अगर एक छोटे बच्चे के समान है, इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस हिज सीट। कह रहे हैं कि अगर निश्चित रूप से अगर आपका जो मन है एक छोटे बालक के समान है, तो आप निश्चित रूप से इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। फिर राजा कहते हैं नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। जो राजा है वो बहुत स्लो कहते हैं कि नहीं, मेरा जो मन है एक छोटे बालक के समान नहीं है। नो आई एम नॉट वर्थी, मैं इस सिंहासन में बैठने योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंगल फ्लू अप इन द स्काई बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड। और इस तरह से जब जो लास्ट जो एंगल्स थे, जो देवदूत से इस बात को जब सुनते हैं, तो उस स्लैब को, जो ब्लैक स्लैब था, उसको अपने सर पे लेकर उसको क्या कर जाते हैं, आसमान में, आकाश में उड़ जाते हैं। यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये बार बार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में या ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंड दीज वर्ड्स द एंगल्स फ्लू अप इनटू द स्काई बेरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड। यानी उस स्लेब को, उस सिंहासन को अपने सर पे रखकर, फ्लू अप इनटू द स्काई बेरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड, यानी उसको अपने हेड पे, अपने सर पे लेकर उसको जो लास्ट जो एंगल थे, जो देवदूत थे, उसको लेकर क्या कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसको कीप इन माइंड, इसको दिमाग में हम लोग रखेंगे। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम एवर। और इस तरह से जो विक्रमादित्य का जो राज सिंहासन था वो हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसको, यह जो चैप्टर था, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है इसको ध्यान में रखेंगे, मैंने बताया भी है। तो अच्छी तरह से इसको लर्न करेंगे। और इस तरह से जो सप्लीमेंट्री का जो 2 चैप्टर था वो हम लोग का कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।